हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद आप कितने प्रकार के शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, मेल्स आ रहे थे इस चीज़ को लेकर, और काफ़ी बच्चे मुझसे पूछना चाह रहे थे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद हम किस प्रकार से शिक्षक बन सकते हैं और कितने टाइप के शिक्षक बन सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोई भी जैसे कि आप जानते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, अभी हुई नहीं है, लेकिन इसे होने में और इसे अप्लाई होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे ही ये आई और एकदम से लागू हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही ये पास होगी उसके बाद भी ये नेक्स्ट सेशन में शायद ये अप्लाई की जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके। और अगर कुछ रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एज सून एज पॉसिबल मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए पहले टीचर कैसे बनते थे और आज टीचर कैसे बनते हैं। ठीक है, तो पहले भी आपके 4 टाइप्स के टीचर होते थे। पहला आपका नर्सरी लेवल, दूसरा आपका प्राइमरी लेवल, तीसरा आपका टीजीटी लेवल यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, चौथा आपका होता था पीजीटी लेवल यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, तो ये आपका ये लेवल्स हो गए। तो इन लेवल्स में आपको, जैसे कि आप जानते हो, अगर हम नर्सरी की बात करें तो 12th के बाद आप एक डिप्लोमा करना होता था, प्लस डिप्लोमा आपके पास आप टीचर बन जाते थे, लेकिन यहाँ सीटेट नहीं मांगा जाता था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें प्राइमरी लेवल के बारे में, क्वालिफिकेशन उनकी क्या चाहिए होती है, तो सेम यहाँ 12th के बाद डिप्लोमा, यहाँ भी 12th के बाद डिप्लोमा होता है, लेकिन नर्सरी टीचर का डिप्लोमा अलग होता है और प्राइमरी टीचर का डिप्लोमा, जैसे कि आपका जेवीटी हो गया, डीएलएड हो गया, ये सारा कुछ ये आपका अलग होता है। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल का डिप्लोमा अलग होता है और नर्सरी लेवल का अलग। नर्सरी लेवल में आपसे सीटेट नहीं मांगा जाता, लेकिन प्राइमरी लेवल पे आपसे सीटेट पेपर 1 मांगा जाता है। और प्लस प्राइमरी लेवल पे आपको सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया, ईवीएस हो गया और हिंदी इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाने होते हैं। अब बात करें हमारे 3rd लेवल के बारे में, यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी के बारे में बात करें तो टीजीटी में आपको सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। जैसे कि मैं अगर एसएसटी पढ़ाती हूँ तो मैं टीजीटी एसएसटी के लिए सॉरी जैसे मैं अगर एसएसटी पढ़ाती हूँ तो मैं टीजीटी एसएसटी के लिए करूँगी। तो यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट जिसमें आपने ग्रेजुएशन की है जिसमें आपने ग्रेजुएशन की है और आपने आगे की पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखी है, तो आप उसमें टीजीटी लेवल पे टीचर बनते हैं। अब टीजीटी लेवल आपका 6 to 8 तक के लिए होता है और 9 to 10 के लिए आपका प्रमोशन होता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते ही हो। अब बात करें पीजीटी लेवल की, तो यहाँ पर आपको टीजीटी लेवल की अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए और प्लस सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें आपके लास्ट 4th लेवल के बारे में, यानी कि पीजीटी लेवल के बारे में अगर बात करें तो यहाँ आपकी मास्टर डिग्री मांगी जाती है, पीजी प्लस बीएड आपकी मांगी जाती है। अब इसमें क्या आपका क्वालिफिकेशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी प्लस आपके पास बीएड। यहाँ पर सीटेट का कोई जिक्र नहीं होता, सीटेट नहीं मांगा जाता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके आज के सिनेरियो के बारे में, यानी कि जैसे कि आप जानते ही हो, पहले हमारा जो स्कूल सिस्टम था हमारा, उसमें हम 10+2 की एजुकेशन मतलब सिस्टम लेके चलते थे, हमारी पॉलिसी वो थी। लेकिन अब जो न्यू पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी के अंदर हमारा 5+3+3+4 ये वाली नीति चलेगी। तो इस नीति के अंदर हम कैसे कैसे शिक्षक बनेंगे और कौन कौन से लेवल पे हमें पढ़ाना होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ भी आपको 4 टाइप के ही टीचर्स देखने को मिलेंगे। पहला आपका नर्सरी लेवल, यानी कि नर्सरी लेवल का टीचर्स। दूसरा आपका होगा प्राइमरी लेवल, तीसरा आपका होगा टीजीटी, चौथा आपका होगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। देखिए, जैसे कि आप जानते ही हो
कि आपका जिन बच्चों ने नर्सरी में डिप्लोमा कर रखा है या फिर जो बच्चे नर्सरी में डिप्लोमा ले चुके हैं और अपना सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं या फिर अब कर रहे हैं तो एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद, ठीक है, उनके सर्टिफिकेट पे या फिर डिप्लोमा पे किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होगा। जैसे कि जो भी वैकेंसी आएगी वहाँ पर उन्हें भी एलिजिबल किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उन लोगों ने अगर सीट अपना क्वालिफिकेशन की है और उनकी इनवैलिड की कर दी जाएगी या फिर ऐसा कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 3 लेवल के और 4 लेवल के टीचर्स देखने को मिलेंगे। कैसे? पहला आपका नर्सरी लेवल, यहाँ पर आपका नर्सरी, जैसे कि आप जानते थे नर्सरी लेवल आपका पहले नर्सरी तक रहता था, लेकिन अब क्या कर दिया है, जैसे कि 5+3+3+4 ये आपकी पॉलिसी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो 5+ में मतलब हमारा पूरा नर्सरी लेवल यानी कि 2nd क्लास तक आपका प्राइमरी लेवल, प्राइमरी कह रही हूँ, नर्सरी लेवल तक माना जाएगा, ठीक है। तो वो लोग वहाँ तक के लिए वैलिड होंगे। जितना कि देखिए अभी जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं अभी तक, एक तो ये नीति लागू नहीं हुई है, ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें कन्फ्यूज़न ये भी है कि आपका जो पॉलिसी है, पॉलिसी लागू होने के बाद भी कुछ चेंजेस इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही चीज़ें बदल दी जाएंगी, लेकिन हाँ चीज़ें चेंज होंगी जैसे कि आपको बता रखा है। फिर अगर हम बात करें प्राइमरी लेवल के बारे में, तो प्राइमरी लेवल में आपका यहाँ पर थोड़ा सा उन बच्चों के लिए दुख हो सकता है क्योंकि यहाँ वैकेंसीज पे फर्क आएगा, ठीक है। नर्सरी की अगर हम बात करें तो नर्सरी की ऑब्वियस सी बात है वैकेंसीज बढ़ेंगी। यहीं पर अगर हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो प्राइमरी लेवल में थोड़ी सी वैकेंसीज घटने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अब अगर बात करें हम अपने टीजीटी लेवल के बारे में, तो टीजीटी में सेम प्रोसेस यही होगा कि आपका टीजीटी वही सारा कुछ, और आपको टीजीटी में आप 6th से 8th तक की टीचर बन सकते हैं। यहीं पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में अब आप पीजीटी लेवल में जब आप पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको 9th से पढ़ाना होगा, ठीक है। मतलब 9th से आपकी जैसे 11th 12th पढ़ाते थे पहले आपको, अब यहाँ पर आपको 9th से पढ़ाना होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये शिक्षा नीति लाने का पर्पस यही है कि बच्चों को एक ऐसी एजुकेशन दी जाए, ऐसी शिक्षा दी जाए कि बच्चे अपना सर्वांगीण विकास कर सकें, यानी कि बच्चा खुद ही अपने आप को इवैल्यूएट कर सके कि हाँ उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। हाँ, बात करें 2-3 चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगी। पहला, आपका नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद सीटेट आपका कंपलसरी होगा। जैसे कि आप जानते ही हो यहाँ नर्सरी लेवल का पहले आपका सीटेट नहीं मांगा जाता था, लेकिन 99% अब ये चांस होंगे कि यहाँ नर्सरी लेवल का भी यह हो सकता है। कोई सीटेट का सिलेबस चेंज होगा, क्या चेंज होंगे क्या नहीं होंगे ये आपकी नीति लागू होने के बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर ये कन्फर्म कर दिया गया है कि हर लेवल के लिए आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा ही होगा, चाहे वो आप पीजीटी लेवल की बात करें चाहे आप वो नर्सरी लेवल की बात करें। जैसे कि आप जानते ही हो नर्सरी और पीजीटी में आपका सीटेट वगैरह या स्टेट टेट नहीं मांगा जाता था, लेकिन अब ये नीति लागू होने के बाद ऐसी चीज़ें बनाई जाएंगी, ऐसी चीज़ें क्रिएट की जाएंगी कि बच्चों को ये पीजीटी लेवल पे भी सीटेट देना होगा और टीजीटी लेवल पे भी सीटेट देना होगा, ठीक है। अब बात करें आपका दूसरी चीज़, देखिए अब ये प्रोसेस तो वो हो गया जो बच्चे बनना चाहते हैं या फिर जिनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है। लेकिन जो बच्चे अब बनेंगे शिक्षक, जो अब बनना चाहते हैं, तो बीएड कंपलसरी है, चाहे आप प्राइमरी लेवल के टीचर बनना चाहते हो, चाहे आप पीजीटी लेवल की बनना चाहते हो या फिर आप टीजीटी लेवल की बनना चाहते हो, तो बीएड आपका कंपलसरी कर दिया गया है। तो जैसे कि आप जानते ही हो कि बीएड आपका 12th के बाद अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो 4 साल का आपको कोर्स करना पड़ेगा, जिसमें कि आपकी ग्रेजुएशन इंक्लूडेड होगी और 1 ईयर का आपका बीएड होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हो तो 2 साल की, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड करते हो तो 1 ईयर की। और अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो मैं एक आई बटन में लिंक शेयर करूंगी एक वीडियो का, आप उसे देख सकते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। और अगर आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल के साथ ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।